हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी है इंडिया के एक छोटे गांव में बने उस अस्पताल की जहां पर आज से 60 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान एक लड़की की मौत हुई थी और माना जाता है कि आज भी उस लड़की की रूह वहां भटकती है। आइए ये कहानी उसी गांव में रहने वाले एक लड़के की ज़बानी सुनते हैं। ये कहते हैं कि आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे कस्बे के परेशान हाल अस्पताल की मौत हो गई थी। तब से उस लड़की की रूह उस अस्पताल में भटकती है। रात होते ही कोई शख्स उस रास्ते से गुजर नहीं सकता क्योंकि उस लड़की की रूह राहगीरों को भी सताती है। हालांकि मैं अपने दादा की बताई हुई पुरानी भूतों वाली कहानियों पर तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। एक रात मैं अपने दोस्त अंकित और राजू के साथ रात को मोटरसाइकिल पर घूम रहा सुनकर हम रुक गए और अंकित ने कहा, यार क्या तुम लोगों ने किसी के चीखने की आवाज सुनी? हमने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर के वो पहले ही डरा हुआ है, अब हमें भी डराएगा। हमने कहा, यार किसी जानवर की आवाज होगी, तुम तो खामखा में ही डर रहे हो। 5 मिनट चलने के बाद फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार हम दोनों भी थोड़ा डर गए। हम तीनों ने वापस जाने का इरादा किया, लेकिन हम दरमियान में आ चुके थे, बल्कि उससे भी आगे, क्योंकि पीछे जाने के लिए सहारा का रास्ता बताते जाओ। हमने पूछा कि रात के इस वक्त आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैं पड़ोस के गांव में रहती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैं पैदल जा रही हूँ। मेरा गांव शाहरा की दूसरी तरफ है। हमने उस बूढ़ी खातून की बात मान ली और आगे बढ़ गए। रास्ते में उस बूढ़ी औरत ने हमसे सब कुछ पूछा कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। बूढ़ी औरत हमारे पीछे पीछे चल रही थी और हम तीनों दोस्त आपस में अब बातें करने लगे थे। फिर राजू ने कहा, देखो अम्मा, तुम्हारा रास्ता आ गया। और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, वहाँ तो कोई था ही नहीं। हमने अपनी बाइक को धक्का लगाया और तीनों वहाँ से बहुत तेजी से दौड़ने लगे। यूं ही भागते भागते मेरा दोस्त अंकित नीचे गिर गया और अचानक हमें पीछे से खौफनाक चींकों की आवाजें भी सुनाई देने लगी। हम सब ये सुनकर बहुत डर चुके। हम वहाँ से जल्दी से भागे, अपनी बाइक को स्टार्ट किया और अस्पताल के करीब कब्रिस्तान में पहुँच गए। जब ये सब हुआ तो रात के 12 बज चुके थे। हम पसीने में बिल्कुल भीग चुके थे और कब्रिस्तान पार करके एक मंदिर के पास जाकर रुक गए। उस रात हमने मंदिर में ही रुकने का फैसला किया करके अगर घर वाले पूछेंगे कि रात कहाँ थे तो उन्हें कह दिया जाएगा अपने दोस्त के घर पर थे। आज हम कभी उस तरफ नहीं गए। आज भी मैं वो भूत भरी बूढ़ी औरत और उसके चीखने की आवाज़ें सुनता हूँ।